हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। अफलातून भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आज जो यहाँ चुनाव हुआ है प्रीतम धर्मशाला में, आप सिलाई मशीन आपकी कारीगरों की जो यूनियन है उसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी को पहली बात तो मुबारकबाद आपको और हम सभी अपने सदस्यों को, सभी अपने मिस्त्री भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूँगा सबसे पहले। और उसके बाद इन्हें कहूँ, इनके लिए जो मेरे कार्य किए जाएंगे, इनके जो सरकारी आर्थिक मदद वगैरह जो दी जाती है, उनके विकास के लिए मैं कार्य करूँगा। आपकी जो समस्याएं हैं वो क्या क्या है? हमारी समस्याएं, सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है कि हमारे लोग जो है इस लेबर यूनियन उसमें नहीं आते, डिपार्टमेंट में नहीं आते, असंगठित यूनियन है। में। हाँ, तो उसमें नहीं आते ये जो सरकारी गवर्नमेंट है। एक हमारी डिमांड ये होगी कि उसके लिए हम चलेंगे और इनकी जो समय समय पर मजदूरी बढ़नी चाहिए, ज़रूरतें होंगी उनके लिए आवाज़ उठाना। उनके लिए जो आपके कारीगर जो मशीन बनाते हैं उन्हें जो पैसा मिलता है जो बनाने का, क्या वो उचित है या कम मिलता है या ठीक है? अब अनुचित है, इस टाइम उचित नहीं है। महंगाई को देखते हुए काफ़ी ही कम हुए हैं, इसलिए इनके पैसे बढ़ने ज़रूरी है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे और उसके लिए हम दुकानदारों से बातचीत करेंगे और जो भी होगा हम इनके पैसे बढ़ाने के लिए हर कार्य, हर मदद करेंगे हर तरीके से। ये आपकी यूनियन जो ये दिल्ली की है या दिल्ली एनसीआर की? ये दिल्ली एनसीआर दोनों की है। इसका रजिस्ट्रेशन 1987 को हुआ था और इसका रजिस्टर्ड नंबर है 17921 नंबर है इसका रजिस्टर्ड। आपके जो यहाँ कारीगर भाई आए हैं जितने, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम इन्हें संदेश यही देना चाहेंगे, एकता और यूनियन के साथ रहे और भाई बंदी की तरह रहे और एक दूसरे की कदर करे और उसकी इज्जत करे। स्टाफ के तरह चले, हर जो स्टाफ हर तरीके से चलता है उसके आज्ञा का पालन करे, जैसे स्टाफ वाले करते हैं दूसरे, एक दूसरे का इसी तरह व्यवहार करे। थैंक यू। आप में से कोई, आपका कारीगर कोई बात करना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो? है कोई कारीगर कुछ कहना चाह रहा? हाँ जी, हाँ हाँ जी, आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। सर, आज महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, इसमें महंगाई में आज मजदूरी बहुत ज़्यादा कम है और इतनी कम है कि घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है। कितने पैसे मिलते हैं एक कारीगर जो आपका दिन भर में कितने रुपए कमा लेता है? एक मिस्त्री हमारा दो मशीन से ज़्यादा नहीं बना पाता और 2 मशीन के ज़्यादा 500 रुपये होते हैं। 500 रुपये कमा जी पाता जी है? जी। और उसका जो खर्च है ना, होटल का खर्च, बाहर का रहने का खर्च तकरीबन 200 रुपये के आसपास होता है। अच्छा, अगर वो बीमार पड़ जाए या छुट्टी कर ले तो उस हालत में फिर वो जो है फिर 500 रुपये की भी उसकी दिहाड़ी मारी खत्म हो जाती है सर। तो उसे, और इसके अलावा और कोई सुविधा मिलती है? नहीं, कुछ नहीं सुविधा मिलती सर। तो चिकित्सा की या मतलब एजुकेशन की या फंड बोनस या कोई सुविधा नहीं सर। कोई सुविधा नहीं सर। धन्यवाद। और कोई आदमी कहना चाह रहा कुछ? जी, पहले तो अपना नाम बताएं। जी, नबी हसन। नबी हसन साहब, आप पहले प्रधान थे, अब जो नए प्रधान बने हैं अफलातून जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी सर, अफलातून साहब जो है पहले भी, सबसे पहले जो प्रधान वो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम में भी पैसे बढ़े हैं और अच्छा काम करते हैं और आप भी अच्छा काम करेंगे। आपने जो काम किया है उसमें आपने कितना काम किया है कारीगरों के लिए? ऐसा है, जब अफलातून साहब हटे थे तो उस टाइम में 70 रुपये बढ़े हुए थे मशीन पे, तो जब मैं आया तो मैंने 230 रुपये मैंने बढ़वाया, 300 रुपये और बढ़ गए करीब, यानी कि कम से कम तुम्हारा 9 सालों में 300 रुपये आप बढ़वा चुके हैं। हाँ। तो कारीगरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें कारीगरों के जो कारीगर हैं बेचारे, वो जो ना बाहर से आते हैं काम करने वाले। अब काम करने वाले जो बाहर से आते हैं उनका खर्चा कम से कम 100-150 रुपये का खर्चा होता है यहाँ पर रहने का, करने का। बेचारे वो 500 रुपये कमा पाते हैं और इन पे ढंग से बेचारे वो कपड़े वपड़े भी ढंग से नहीं होते और ना जितने वो जाते हैं अपना, इतने वो खर्च करके जाते हैं। इनके पास कुछ नहीं बचता अगर देखा जाए तो इनके बच्चे भी बेचारे के पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा, और हमारी लाइन में पढ़े लिखे भी बहुत कम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान सोलंकी जी। इमरान सोलंकी साहब, आज जो आपकी यूनियन की मीटिंग हुई है जी, तो इसमें जो फैसले लिए गए आप इससे संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं जी। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? जो हम कहना चाहते हैं जी, फिटिंग हर एक साल बढ़नी चाहिए, महंगाई हर एक साल बढ़ती है, होटल वाले, टैक्सी वाले सब अपने पैसे बढ़ा देते हैं और हमारे पैसे नहीं बढ़ते हैं। अगर हम पैसा मांगते हैं तो सेठ लोग भी लोगों को जगह जगह धमकी देते हैं कि तुम्हारा काम हटा दिया जाएगा।
हमारे कारीगर भाई मजबूर हैं, काम के लिए जाते हैं तो उनकी फिटिंग कम कर काम दिया जाता है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी बात यूँ ही नहीं सुनी जाती। हमारे भाई लोग खुद कमज़ोर हैं क्योंकि वो अपनी बात को कह नहीं सकते एक दूसरे से, तो अब डरते क्या हैं। करेंगे आप उन्हें कमजोर को कैसे हम अपने ताकतवर कमज़ोर को एकता बढ़ाना चाहते हैं, साथ एक संगठन बनाएंगे तगड़ा मजबूत, ताकि बात सुने, चाहे हमें हड़ताल करनी पड़े। ठीक है, थैंक यू। चलो जी, और कोई कहना चाहता है कोई? क्योंकि बाद में फिर तमन्ना रह जाती है ना कि भाई मैं रह गया था। हाँ ठीक है, चलिए। तो भाई ये चैनल है हमारा बेताब समाचार, ठीक है जी। आते हैं तो आप जो है जरा से झटके में आप जो है कम करके लेके आते हैं, लेके आते हैं। तो देखो हमें अपना आपको देखो ये अपने अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा, जोश पैदा करना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर एक जोश पैदा नहीं करेंगे, जो अपने अंदर एक जज्बा पैदा नहीं करेंगे, तो इस चीज़ से कुछ होने वाला नहीं है, समझे भाई। अभी मैं आया हूँ 10 मिनट पहले, तो अभी मिस्त्री लोग अभी काम पे लगे हुए हैं, यानी कि अभी जो ना यहाँ पर मीटिंग में होना चाहिए था हम सब लोग, तो अभी काम में लगे हुए हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं आप लोगों के। तो इस चीज़ को सोचो और समझो, आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी औलाद के लिए सोचो। हम जो सिर्फ सोच रहे हैं अपने लिए सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि हमारा सिर्फ जो है पेट भर जाए, एक दिन का काम चल जाए, या 1 महीने का हमारे पास जो कोटा है पूरा हो जाए। वही जो भाई साहब ने कहा कि जो किसान है, समझे नहीं, वो आंदोलन पे बैठे हुए, तो आप इनके देखो, इन्हों को देख के तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इन्हें 1-1.5 साल होगा और अपनी सरकार के पीछे लगे हुए। वो कैसे हमारा ये काम हो जाए, 5-6 तो किसान भी मर गए, हमारे यहाँ कोई मरता भी नहीं है, ना खत्म होता, हमारे आटा खत्म हो जाता है, समझे भाई। तो भाई लोगों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए, अभी पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुए कि नहीं हुए? हैं? हुए थे। और हमारे देश के अंदर क्या सभी लोगों ने सब ब्लॉक हो चुका था? क्या वहां पर 3-3 महीने आप खाली बैठे नहीं बैठे? क्या आप भूखे मर गए? क्या आपको खाने को नहीं मिला? हैं? क्या आपके बच्चे भूखे मर गए? एक दफा नहीं 2 दफा हो गया ऐसा, 3-3 महीने की प्लेट में हुआ, 2 साल तक ऐसे हुआ, 6 महीने तक आप घर में बैठे रहे, और पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी काम नहीं चल रहा था, ब्लॉक हो चुका था, आप घर के बाहर भी नहीं निकल सकते थे। जब भी रोटी मिली आपको नहीं मिली, जब हम जो है हड़ताल कर देते हैं, जब ये आटा खत्म हो जाता है आपके पास, जब कनस्तर बंद हो जाते हैं। अरे भाई अपने ऊपर अपनी हिम्मत रखो, जैसा ही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, आप हड़ताल कर दें तो सारे ब्लॉक हो जाए, बंद कर दो। तो भाई ऐसा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो अपने बच्चों को देखो, आने वाली पीढ़ी को देखो। अगर तुम ये जो ना 100 रुपये फिटिंग पे भी ले जाओगे ना, जब भी ये लोग ये कहेंगे कि आप तुम्हारे घर का खर्चा चल ही रहा है ना, भूखे तो नहीं मर रहे, तो देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों की पढ़ाइयों को देखो। जितने आप नीचे गिरोगे ऐसे नीचे गिरते चले जाओगे, समझे भाई लोगों। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आपको जो ना यूनियन का बिल्कुल साथ देना पड़ेगा, जैसे यूनियन तुम्हें चलाएगी आपको वैसा चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बस की नहीं है बिल्कुल भी जरा सा भी के सेठ लगे चूंचा भी बोल सके तुम्हारे सामने, भाई जी वहां पर करना शुरू कर देते हैं। अरे डांट के बोलो, हम तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, कोई भी कुछ कह रहा हो। मैंने तुम्हें पहली मीटिंग में कहा आपसे कि कोई भी बात अगर तुम्हारा सेठ लोग फिटिंग कम करने के लिए कह रहा है तो हमसे कहो, हमारी यूनियन से कहो। 6 साल हो गए, अभी तुम्हारा एक भी बंदा मेरे पास नहीं आया, फिटिंग कम करके ले लेता है। तो भाई अपने अंदर जज्बा पैदा करो, जोश पैदा करो, जैसा हमारे अंदर जोश पैदा है ऐसे अपने अंदर पैदा करो। तो भाई अपने आप को देखो, अपने आप को समझो कि हमारी वैल्यू क्या है, अपनी वैल्यू पूरी गिरा कर रख रखी है, जैसा हमारे सन 2007 में पहले थी, आज सन 2021 में हो गई फिर दोबारा से। तो भाई अपनी वैल्यू समझो, अपनी औकात समझो, हमारी औकात नहीं कुछ नहीं रही।